नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पार्ट 41 के साथ। आई होप आपने पूरे के पूरे 40 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लिए होंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग करने वाले 901 से 925 तक पूरे के पूरे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 को सेट लगा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है। जो आपका अपकमिंग ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम है, इसके बाहर कुछ ना आने के जो है बहुत कम चांसेस है। मोस्ट ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए जिससे ही जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पेपर में आप झटपट लगा दें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग करने के लिए 25 क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अब एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स की तैयारी करना हुआ और भी आसान। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो कि 7 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज द्वारा जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी होगी और भी मजबूत। इसी के साथ स्पेशल फ्री क्लासेस द्वारा कराया जाएगा इन टेस्ट का एनालिसिस देश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, एनरोल करें इस फ्री टेस्ट में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। 5,000 रुपए का 3 वर्ष 5,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% के वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5,000 रुपए है, ठीक है, 10% का रेट है, 3 वर्ष का केस है। तो देखो इसका 10% क्या होगा, 500 रुपए। दूसरे वर्ष फिर 10% 500, तीसरे वर्ष फिर 500। अब दूसरे वर्ष पहले वर्ष का 500 का 10% मतलब 50, फिर से इसका कैरी ओवर 50, फिर इसका 50। ठीक, अब इसका थर्ड ईयर में फिर से 10% मतलब 5। तो यहाँ हो गया 150, ये हो गया 1500 और ये हो गया 65, मतलब 55। 150 155। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? ये हो गया राइट, ये क्या हो गया, सी आई। ठीक है, और देखो अगर बोलता है सिर्फ एस आई तो सिर्फ इतना ऊपर का होता सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो नीचे का है इसको क्या बोल सकते हैं, सी आई माइनस एस आई। याद रखना, कभी कभी काम आ जाता है। नेक्स्ट, मनीष 2 वर्ष के लिए क्रमशः 5% के साधारण ब्याज तथा 5% के चक्रवर्ती ब्याज के वार्षिक ब्याज के दर पर 2 ऋण लेता है। देखो 2 वर्ष का केस है, 5% पर साधारण ब्याज और 5% पर ही चक्रवर्ती ब्याज लेता है। चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं 5% पे 2 वर्ष साधारण और चक्रवर्ती। तो देखो सिंपल अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज 100 रुपये उसने रेंट पे 100 रुपये का लिया होता तो 2 वर्ष के बाद 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का केस है ना, और 5% सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होता, 10, 5 दूनी 10, 100 का 10% मतलब 10 रुपये देने 10 रुपया देना होता। इसी सिमिलर कंडीशन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है 10.25, मतलब कितना देना होता 10 रुपये 25 पैसे। तो देखो ना दोनों के बीच में डिफरेंस कितने रुपए का आया, 25 पैसे का और 0.25 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये एक समकोण है, कोण है, त्रिभुज है जिसमें सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये मध्य भुजा x हुआ तो सबसे बड़ी x प्लस 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। ठीक है, और मध्य भुजा छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये हो गया x माइनस 2, तभी 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, चलो सबसे बड़ी भुजा ये क्या है, ये होगा कर्ण, राइट। आप मुझे ये बताओ क्या कर्ण में 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है क्या? 6 का डबल 18 आ सकता है, नहीं। 6 का आधा आ सकता है क्या, 3, नहीं। 3
सॉरी 9, 9 क्या 9 का कुछ यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेकिन देखो 10 देखो तो, अगर मैं यहाँ 10 बिठा लूंगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? यहाँ 6 हो जाएगी, और यहाँ 10 हो जाएगा। देखो काट पीट के 3 4 5, आपको पता है 3 4 5 क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन और रोहित के मासिक वेतन का अनुपात 5:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उन दोनों की मासिक वेतन नहीं सॉरी मासिक बचत 1000 रुपए हो तो रोहित का वेतन देखो क्या है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उनका जो वेतन है क्या है? 5:7 है, और उनकी जो बचत है वो 1000 रुपए है, परंतु उनका जो व्यय है वो क्या है? 2:3। अभी देखो तो उनका बचत क्या होता है? वेतन से व्यय माइनस कर दो, वेतन से व्यय को माइनस कर दो, तो वो बचत हो गया। अभी देखो इनका क्या क्या सेम है क्या? यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ रहा है 2। यहाँ पे मैं किससे ऐसा मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि बचत 1000 रुपए दोनों का सेम बचत है, राइट। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करूं मैं? मल्टीप्लाई बाय अगर 2 कर दूं तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। 4 और 6 देखो, 3 से 4 होना मतलब 1 की कमी, 7 से 6 होना मतलब 1 की कमी। आप देखो दोनों में बचत सेम हो गया, 1000 रुपए, राइट। अगर 1 की वैल्यू हो गई 1000, तो किसका? रोहित का वेतन पूछा है। रोहित कौन है? पहला वाला रोहित सचिन। तो इसका तो मैंने 5 लिया था, 5 × 1000 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 5000। ऑप्शन नंबर बी, राइट। गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट। 54 के 2 भाग इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10 गुना तथा दूसरे भाग का 22 गुना का योगफल 780 है, बड़ा भाग। तो दोनों भाग हैं, 2 भाग में बांट रहा हूं, मतलब x प्लस वाई जोड़ के कितना आ रहा है? 54। और पहले भाग का 10 पर गुना मतलब 10x प्लस दूसरे भाग का 22 गुना, ठीक है। ये किसके बराबर है? 780 के बराबर है। चलो तो बड़ा वाला भाग एक्स वाई निकाल देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, तो हो जाएगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना? 540। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले में, नीचे वाले में 10x प्लस 22y इज इक्वल टू 780। चलो अब लगाते हैं हम लोग। तो इससे गया ये पूरा कैंसिल, ही क्या हुआ? -12y विच इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ? 240। माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आ गया 20। अगर y 20 है, x प्लस वाई क्या है? 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 34। तो बड़ा वाला कौन है? 74। बड़ा भाग कौन है? ऑप्शन नंबर ए 34। नेक्स्ट। मुकेश एक बाइक 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी, ठीक है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। 700 रुपये बीमा और मरम्मत पर व्यय किया, फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपये में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आइए देख लेते हैं, बाइक खरीदने के बाद उसको जो बाइक पे जो डिस्काउंट मिला उसको लगाने के बाद, बीमा का रुपये और मरम्मत का रुपये करने के बाद उसके पास, मुकेश के पास एट टोटल बाइक आई कितने की? 20,000 रुपये उसकी क्या थी? MRP थी, ठीक है, अंकित मूल्य था, ठीक है, प्रिंटेड रेट था, मार्क्ड प्राइस था, ठीक है। 10% का उसको छूट मिला पहले, तो 90/100, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे 15% का मिला, मतलब 85/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अब इसने इतने रुपए में तो खरीदी, परंतु 700 रुपये उसने और दिए किस पे? बीमा और मरम्मत पे जोड़ दिए। तो जो है ये मुकेश को पड़ने वाला टोटल कॉस्ट है बाइक के लिए, राइट। तो आओ 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, चले ये शून्य शून्य कट गए। ये हो गया आपका 180 मल्टीप्लाई बाई 85 विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू 15,300 प्लस 700, तो कितना हो जाएगा ये? 1,600 रुपये, सॉरी 16,000 रुपये। 16,000 रुपये की उसकी टोटल बाइक पड़ी। कितने में बेच दी उसने?
20,000 रुपये में बेच दी। इसका मतलब देखो ना कितने की बढ़ोतरी हुई, 4,000 की बढ़ोतरी हुई। किस पे? 16,000 पर। मतलब क्या हुआ, 1/4, 1/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 1/4 को क्या होता है 25%। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यदि x प्लस अंडर रूट एक्स 90 है तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो x की जगह आप सिंपल दिमाग लगाओ, 81 रखो और 81 का अंडर रूट 9, 81 प्लस 9 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है? संपूर्ण कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एंगल। एब्सोल्यूट एंगल कितने का होता है बताओ? 360, राइट। नेक्स्ट, यदि 10 शीशे का एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है? चलिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मतलब इन दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए या फिर इनका जो है रेशियो को 10 आना चाहिए। यही हो सकता है, टूटे और बिना टूटे। अगर मैं किसी शीशा है मेरे पास, ये सपोज, इसको मैंने फेंका, या तो ये टूट जाएगा या तो ये नहीं टूटेगा, राइट। तो देखो 8:2, तो 8 भाग टूटे का हो सकता है, 2 भाग नहीं टूटे का हो सकता है। ये बिल्कुल रेशियो में हो सकता है। क्या 5 और 9 हो सकता है? चलो 5 और 9 को छोड़ दो थोड़ी देर के पहले। चलो 1:1, मतलब आधा भाग टूटा हुआ, आधा भाग बिना टूटा हुआ। 3:2, तो 3 को 2:3, इसको मैं 4 लिख दूं और इसको 6 लिख दूं। देखो ना, आ गया 10 भाग, ठीक है ना। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 2:3 लिख दिया। लेकिन 5:9 को सिंप्लीफाई, ये तो पहले से सिंप्लीफाइड है 5:4, और सिंप्लीफाइड तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अनुपात नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है यदि √3 tan थीटा 1 है तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात करिए। तो चलिए 3 को नीचे पहुंचा देते हैं √3 को, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 60 नहीं, ये 30 की है। थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा 2 × 30 विच इज इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक कार 1 लाख रुपए में खरीदी, 20,000 रुपए मरम्मत और बीमा पर व्यय किए, तो उसको ग्रैंड टोटल कितनी पड़ गई? 1,20,000 की, ठीक है। फिर उसने कार 80,000 रुपए में बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत? लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। चलो ये और ये कट गए। तो देखो कितने में बेची? 80,000 में। कितने का लॉस हुआ उसको? 40,000 का। उसको कितने का लॉस हुआ? 40,000 का, राइट। 40,000 का लॉस हुआ किस पर? 40,000 का लॉस हुआ किस पर? 1,20,000 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो जाएगा? 33.33% का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि 1/3 है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्मेटिक कंपनी लॉरेल 5 अलग अलग उत्पाद प्रदान करती है। वर्ष 1995 और 2000 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री निम्नलिखित बार ग्राफ में दिखाई गई है। देखो, ये एक लॉरेल कंपनी है। लॉरेल कंपनी लिपस्टिक, नेल इनेमल, मतलब जो नाखून में नहीं लगाते नेल पॉलिश, वही, और टेलीकॉम पाउडर, लड़कियां अच्छे से करेंगी ये क्वेश्चन। चलिए, जोकिंग अपार्ट, शैम्पू और कंडीशनर ये दिया गया है। उनकी बिक्री दी गई है 1995 में और 2000 के वर्ष में। देखिए इनकी बिक्री दी गई। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है वर्ष 2000 में लॉरियल, नहीं ये हुआ नेल, ये ना है, नेल इनेमल की बिक्री 2000 में नेल इनेमल की बिक्री कितनी हुई है? 37.76। और वर्ष 1995 में लॉरियल टेलीकॉम पाउडर, 1995 में लॉरियल टेलीकॉम पाउडर कितना ये है, ठीक है, की बिक्री का लगभग अनुपात, मतलब किसका अनुपात पूछ रहे हैं? 37.76 इस टू 14.97। चलो इसका जो अनुपात होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग होगा 5:2 के बराबर। किसके बराबर होगा? 5:2 के बराबर। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 5:2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 1995 में 1995 में 1995 से
2000 तक किस उत्पाद के लिए लगभग 55% बिक्री में बढ़ोतरी हुई? देखो यहां पर क्या हुआ, 20 का डबल कितना हुआ, 40, 40 से भी ज्यादा, मतलब ये तो क्या हुआ, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। यहां पर देखो 5 से तो काफी गुना ज्यादा हो गया, 500, 600, 700, 700, 800% हो गया प्रॉफिट। दूसरे में देखो टेलीकॉम पाउडर में 14 का 29, मतलब ये देखो 28, मतलब अपने टोटल मतलब 100% से भी ज्यादा गए। और कंडीशनर देखो ये क्या है, ये 100% हो रहा है, क्योंकि 5 का डबल, 5 पे डबल, मतलब 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पे सबसे कम हो रहा है, और यही आंसर होगा, क्योंकि सब अपने अपने से दुगने हैं, दुगने से ज्यादा या दुगने से जस्ट कम है। लेकिन देखो ये 7 से क्या हुआ, 12 पहुंचा, तो आंसर लगा दो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस। वर्ष 1995 से 2000 की अवधि के दौरान बिक्री में बढ़ोतरी की न्यूनतम दर किसकी है? तो अभी हमने देखा किसकी थी, शैम्पू की थी। किसकी थी, शैम्पू की, राइट। नेक्स्ट, यदि 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 334 स्क्वायर माइनस 134 स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मान, आपको एक फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बताइए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। No issues. So here we will apply this formula. So 40x square will be equal to 334 plus 134 in bracket, in another bracket 334 minus 134. When we add, so what will we get? 864 multiply by 0 0 2 0 0 2 and which will be equal to 40x square. 40 से गया ये, which is equal to 5. So x square will be equal to how much? 468 multiplied by 5. So 0 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए will be the correct answer, 2340। क्या हो जाएगा आंसर? 2340। नेक्स्ट, 40 पेन का औसत क्रय मूल्य 10 रुपए तथा 40 पेंसिल का औसत क्रय मूल्य 2 रुपए है। ठीक है, तो पेन का कितना है औसत मूल्य? 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का एक पेन है, और 40 पेंसिलों का औसत कितना है? 2 रुपए। कितने पेन होगा? 40 और 30 पेंसिल होगा। चलो, यदि सबको 560 में बेच दिया जाए 560 में, तो प्रति वस्तु का औसत विक्रय मूल्य, चलो 560 रुपए में बेचा जाए, टोटल देख लो कितने हैं, पेन प्लस पेंसिल 70 है, शून्य से शून्य गया तो कितना हो गया, एक का 8 रुपए, एवरेज 8 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सानिया के खेले गए 27 मैचों में उसने 18 में जीत हासिल की, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव में कितने होगा? क्या होगा? 18 अगर जीते हैं, यहां पर ड्रॉ का कोई नहीं लेना है, या हार या जीत, कॉमन सेंस है ना। चलो 18 जीते हैं तो लूज कितना होगा? 17 कितना होगा? ये 9 होगा, 9 लूज होगा। सो 9 आउट ऑफ 27 कितना होगा? 1/3, मतलब क्या होता है? 0.33। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिनों में यह समाप्त कर सकेगा? चलिए, ए और बी जो है 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और ए और सी कितने दिन में? 20 दिनों में। तो ग्रैंड टोटल काम हो जाएगा, एलसीएम ले लो 60, एलसीएम ले रहा हूँ 60, तो इनकी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो ट्वाइस है ये किसके बराबर है? इनके सम के बराबर, मतलब 13 के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है एफिशिएंसी है, ये क्या है? हम लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 6.5। हमको किसकी पता करनी है? बी का। बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो बी की खाली एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस सी को माइनस कर देते हैं। ए प्लस सी की कितनी है? 3 है, तो 3 माइनस कर दूं तो इस तरफ पहुंचा दूं, तो क्या हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी 3/3.5। टोटल काम था 60, वो करता है 3.5 की एफिशिएंसी से, तो ये क्या हो जाएगा? डबल कर दो, 120, 120/35 मतलब 120/7, राइट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान देखो, यहां पे कॉमन सेंस यूज करो,
यहां पर अगर मैं 1 रखूं, यहां 1 रखूं, यहां 1 रखूं, 1 1 1 1, 3 हो गया, 3 + 3 6, LHS में 6 हो गया है। अब यहाँ देखो 1 1 1, यहाँ पे भी वही पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो 3 3 × 6 हो गया प्रूफ। तो मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो 3 हो गया 3। ठीक है, बस क्या किया मैंने, हिट एंड ट्रायल लगाया, लग गया। चलो अब हम देख लेते हैं बिना हिट एंड ट्रायल लगाए जो एग्जैक्ट बिल्कुल जो तरीका है जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो है बस इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, बस यहाँ पे इधर उधर किया गया। तो देखो A² + B² + C² प्लस इसको, इन सबको इस तरफ पहुंचा दो, इन सबको इस तरफ पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं, यहाँ हो जाएगा -2A - 2B - 2C, और यहाँ +3 का 3 तो रहेगा ही, विच विल बी इक्वल टू 0, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ A² है, यहाँ -2 है, और यहाँ पे है क्या 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, मतलब एक यहाँ से ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ A - 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि A² यहाँ आ गया, -2AB, ये 2AB मतलब A × 1, तो -2A यहाँ हो गया, और प्लस B² 1 1 यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, राइट, इसको लिख दिया। इन द सेम फैशन B - 1 का स्क्वायर, इन द सेम फैशन C - 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0। आपको पता है अगर सम ऐसे दिया हो और अगर इज इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्ट इसको इसके साथ क्या करता हूँ, ऑपरेट करा सकता हूँ। तो मैं निकाल सकता हूँ A - 1 इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, इस तरफ पहुंचा देंगे, A इज इक्वल टू 1 इन द सेम फैशन, B इज इक्वल टू 1 इन द सेम फैशन, C इज इक्वल टू 1, सो A + B + C इज इक्वल टू 3। देखो दोनों तरीके से आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल लगाओ, ज्यादा जल्दी निकाल दोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जमीन का 1/7 का 1/4 भाग 30,000 रुपए में बेचा गया। देखो 1/7 का 1/4 जो भाग है वो कितने में बेचा गया, 30,000 में। तो एक भाग की कीमत कितनी हो गई, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 7 28। जमीन का 8/35 भाग का मूल, अगर ये एक का भाग है तो 8/35 का निकालना, 8/35, 7 से जा 4 7 28 5, ये गया कितना 6, मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाई 4 8 32, तो ये कितना हो गया 192,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च महीने में 10,000 रुपए बढ़ गया। ठीक है, 10,000 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपए था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। सोचने का है, जनवरी में उसका 10,000 था, ठीक है, 10,000 उसका क्या था, उसका खर्च था। फरवरी और मार्च में 10,000 मर गए, तो फरवरी में ये हो गया जनवरी में, फरवरी में क्या हो जाएगा, 10,000 और बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 20,000, और मार्च में 10,000 और बढ़ जाएगा 30,000। ठीक, इसका क्या पूछ रहा है, औसत डिवाइडेड बाई 3 कर दूं, तो ये क्या हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 20,000। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 56 है तथा एलसीएम 105 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, दो संख्याओं का योगफल क्या है 56 है और एलसीएम 35 है। ठीक, अब देखो इसमें से वो दोनों संख्या ज्ञात करो। देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है 56 आ तो रहा है क्या, लेकिन ये यहां तक पहुंचेंगे क्या, हम कभी नहीं पहुंचेंगे। हम लोग कहां पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 110 पहुंच जाएंगे, मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। चलो दूसरा वाला देखो 35, क्या इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो हाँ बिल्कुल 105 आ गया। क्या इसको ये 3 गुना, बिल्कुल ये आ गया। क्या इसको प्लस करने से आ रहा है 6 और 5 56, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। बस ऑप्शन देखना है, टिक टिकाना है, नेक्स्ट पढ़ना है। बोल रहा है यदि अंडर रूट ऑफ 2 to 5 15 है तो इतना बड़ा का वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर कितने पॉइंट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 का अगर जितने भी होंगे, मतलब अगर यहाँ पे 10 होता तो अगर अंडर रूट होता तो 5 में बदल जाता, 8 है तो किस में बदल जाएगा 4 में। इसका मतलब 1 2 3 4, हम लोग को इतने की कहानी बस देखनी है। ठीक है, मतलब अंडर रूट जब हटेगा तो कितने आएंगे, सिर्फ 4 आएंगे। देखनी नहीं है, देखना तो पूरे की कहानी है, गलत बोला मैंने, पूरे की कहानी देखनी, लेकिन अंडर रूट के बाद 4 आएंगे। देखो 225 का अंडर रूट क्या होता है 15, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू 0.0015, कोई दिक्कत तो नहीं, और डिवाइड बाई 15, अंडरस्टूड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट के बाद
3 शून्य और 1 1। ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें। दिए गए वर्ष में एक कंपनी की प्रतिवर्ष व्यय लाखों में है, ठीक है। देखो 2008 में वेतन का कुछ कुछ बताया गया है, ईंधन और परिवहन पर कुछ कुछ बताया गया, बोनस कुछ बताया गया है, ऋण पर ब्याज इतना बताया गया है और टैक्स कुछ कुछ बताया गया है। इन द सेम फैशन 2008 से 2012 तक बताया गया है। तो दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए बोनस का भुगतान, किसका भुगतान? बोनस का भुगतान। दिए गए वर्ष के कंपनी द्वारा दिए गए वेतन का भुगतान के कितने प्रतिशत है? वेतन के भुगतान के कितने प्रतिशत है? तो निकाल लेता हूं वेतन का। 288 प्लस 342 प्लस 324 प्लस 336 प्लस 420 किसके बराबर होता है? वेतन का आ जाएगा, यहां पे लिखता हूं ग्रैंड टोटल जो आ जाएगा 1710 आ जाएगा, 1710। और बोनस को जोड़ता हूं, तो बोनस को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा टोटल 17। तो देखो ना 1710 का 17 कितना होगा? वही कितना होगा? 1% के बराबर, लगभग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, सभी वर्ष में टैक्स पर कुल व्यय, सभी वर्ष में टैक्स पर कुल व्यय, सभी वर्षों में टैक्स पर कुल व्यय तथा सभी वर्षों में ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन के कुल व्यय में लगभग अनुपात। जब टैक्स को जोड़ोगे तो आ जाएगा 451 और जब ईंधन और परिवहन को जोड़ोगे तो आ जाएगा 586। जब इसका काटापीटी करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 10:13 के बराबर, राइट। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। थोड़ा सा देखो अच्छा हो रहा है लेवल धीरे धीरे। पहले तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा कटेगा पिटेगा नहीं, जो सोच पाएगा वही कर पाएगा। ऐसे पहले भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है, सारे क्वेश्चंस क्लियर है। जो भी आप फंस रहे होंगे जहां पर भी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सोल्यूशन एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक आपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक और चीज, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।